क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? दिमाग में आइडियाज़ बहुत होते हैं, प्लान्स रेडी होते हैं, लेकिन एक्शन लेने से ठीक पहले ओवरथिंकिंग आपको रोक देती है। आप सोचते रहते हो, अगर गलत हो गया तो? अभी क्लियर नहीं है, थोड़ा और सोच लेता हूँ। और देखते देखते एक और दिन निकल जाता है, बिना कुछ किए। सच ये है, प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस भी नहीं है। प्रॉब्लम है ज़्यादा सोचना और कम करना। और सॉल्यूशन? कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, कोई परफेक्ट प्लान नहीं। सॉल्यूशन है थिंक लेस, डू मोर माइंडसेट। आज की ये ऑडियो बुक आपको वही माइंडसेट सिखाने वाली है जो ओवरथिंकर्स को एक्शन तक ले जाता है। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे क्यों क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, गलती क्यों फेलियर नहीं बल्कि फीडबैक होती है, और कैसे छोटे छोटे स्टेप्स बड़ा मोमेंटम बना देते हैं। ये सिर्फ सुनने वाली ऑडियो बुक नहीं है, ये एक पुश है, एक वेकअप कॉल। अगर आप भी ये फील करते हो कि मैं बहुत सोचता हूँ पर करता कम हूँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। और अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हो, सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं, एक्चुअली एक्शन लेने वाले इंसान बनना चाहते हो, तो चैनल बुक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम बुक्स को समराइज नहीं करते, यहाँ हम माइंडसेट रीवायर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कम सोचने और ज़्यादा करने की इस जर्नी को। सोचते हो बहुत ज़्यादा, प्लान सब बना लेते हो, लेकिन एक्शन लेने से पहले ही डर, कन्फ्यूजन और ओवरथिंकिंग आपको रोक देती है। सच ये है, प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम है ज़्यादा सोचना। और सॉल्यूशन कम सोचना और सही समय पर एक्शन लेना। सुबह आप उठते हो, दिमाग ऑलरेडी एक्टिव है, आज ये करना है, वो करना है, प्लान भी बना लिया है, पर जैसे ही एक्शन लेने का वक्त आता है, एक आवाज़ बोलती है, रुक जाओ थोड़ा और सोच लो। और आप सोचने लगते हो परफेक्ट प्लान के बारे में, वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में, लोग क्या कहेंगे ये सोच के, और देखते ही देखते दिन निकाल जाता है। एक्शन ज़ीरो, बस एक और दिन वेस्ट। क्या ये सिर्फ आपके साथ होता है, या फिर ये वो साइलेंट प्रॉब्लम है जिसे आज पूरी दुनिया सफ़र कर रही है? सच ये है, आप लेज़ी नहीं हो, आप डम नहीं हो, आप में पोटेंशियल की कमी नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और ही है। प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग। वो ओवरथिंकिंग जो आपको लगती है कि आप स्मार्ट हो रहे हो, पर एक्चुअली वो आपको स्लो बना रही है। वो ओवरथिंकिंग जो एक्शन लेने से पहले ही आपका कॉन्फिडेंस चुरा लेती है। वो ओवरथिंकिंग जो आपको लगती है सेफ्टी, पर असल में वो एक इनविजिबल केज है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या? ओवरथिंकिंग का पेन इमीडिएटली फील नहीं होता। आज नहीं किया, कोई बात नहीं, कल नहीं किया, बाद में देख लेंगे, पर धीरे धीरे ये हैबिट आपकी लाइफ को पॉज मोड में डाल देती है। इसी वजह से कुछ लोग बस सोचते रह जाते हैं और कुछ लोग इम्परफेक्ट होते हुए भी आगे निकाल जाते हैं। अब यहाँ एक सिंपल सा सवाल है, डिफरेंस क्या है? आंसर इंटेलिजेंस नहीं है, आंसर लक नहीं है, आंसर टैलेंट भी नहीं है, आंसर है माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट जो ज़्यादा सोचता नहीं, बस शुरू कर देता है। और इसी जगह से शुरू होती है ये ऑडियो बुक थिंक लेस डू मोर। ये ऑडियो बुक आपको ये नहीं सिखाएगी कि और कैसे सोचा जाए, ये आपको सिखाएगी कैसे सोचना बैंड करके वो एक्शन लिया जाए जो एक्चुअली लाइफ चेंज करता है। आप जानोगे क्यों क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। क्यों कर गलतियाँ प्रॉब्लम नहीं होती, रुक जाना प्रॉब्लम होता है। और कैसे छोटे स्टेप्स आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकाल कर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाते हैं। अगर आप भी प्लानिंग में फेज हुए हो, अगर आप भी परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो, अगर आप भी सोच रहे हो कि मैं रेडी हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, तो शायद ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं, ये ऑडियो बुक आपके लिए ही बनी है। क्योंकि आज से एक डिसीजन लेना है, या तो आप सोचने वालों में रहोगे या फिर करने वालों में आ जाओगे। और अब जो आगे आने वाला है वो आपकी सोच को धीरे धीरे तोड़ के आपको एक्शन मोड में ले जाने वाला है। अगर हम थोड़ा और अंदर झांकें तो हमें एक कॉमन पैटर्न दिखता है। एक इंसान है, मान लो उसका नाम अमन है। अमन लेज़ी नहीं है, एक्चुअली अमन बहुत सोचता है। कोई डिसीजन लेना हो, करियर का, रिलेशनशिप का, या सिंपल सा काम शुरू करना हो, अमन का दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। पहले थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ,
पहले सब पॉसिबिलिटीज़ देख लेता हूँ, पहले परफेक्ट प्लान बना लेता हूँ, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अमन का दिमाग उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, रिस्क से, एम्बेरसमेंट से, गलती से। दिमाग बोलता है, रुक जा, अगर गलत हो गया तो, और सोच ले, अगर फेल हो गए तो। और अमन सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, पर करता कुछ नहीं। ये है ओवर थिंकिंग ट्रैप। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये हमें स्मार्ट बनाता है। सच ये है, ओवर थिंकिंग हमें डिले मशीन बना देता है। अमन हर डिसीजन को परफेक्ट बनाना चाहता था, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मूड, परफेक्ट क्लैरिटी। पर जिंदगी परफेक्ट कब होती है? हर बार जब एक्शन लेने का मोमेंट आता, उसका दिमाग एक और सिनारियो निकाल देता, एक और डाउट, एक और व्हाट इफ, और धीरे धीरे अमन के सपने स्ट्रांग होते गए पर उसके एक्शंस वीक। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, क्या सोचना गलत है? नहीं, सोचना ज़रूरी है, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सोचना हेल्पफुल तब होता है जब वो आपको एक्शन की तरफ ले जाए। सोचना हार्मफुल तब होता है जब वो एक्शन को रिप्लेस कर दे। अमन ये समझ ही नहीं पाया कि उसका दिमाग अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, बस डेंजर इमेजिन कर रहा है। और दिमाग को इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क समझना नहीं आता। इसलिए जब आप बार बार फेलियर इमेजिन करते हो, बॉडी सेम स्ट्रेस फील करती है जैसे सच में फेल हो गए हो। रिजल्ट, एनर्जी ड्रेन, कॉन्फिडेंस लो, एक्शन ज़ीरो। अमन का दिमाग यूं से बोलता रहा, तू रेडी नहीं है। पर सच ये था, रेडी होने का एक ही तरीका होता है, शुरू करना। क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। पर ओवर थिंकिंग इस सच को एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो आपसे कहती है, पहले क्लैरिटी लाओ, फिर एक्शन लो। और इसी वेटिंग गेम में लोग सालों निकाल देते हैं। अमन भी वही कर रहा था। आइडियाज़ बहुत थे, पोटेंशियल भी था, पर एक चीज़ मिसिंग थी, मूवमेंट। और जब लाइफ में मूवमेंट नहीं होता तो कन्फ्यूजन और बढ़ता है। ये साइकिल तब टूटती है जब आप एक छोटा सा रूल फॉलो करते हो, परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस। जिस दिन अमान ने ये एक्सेप्ट किया कि गलती होना नॉर्मल है और रुक जाना डेंजरस, उसी दिन उसने पहला इम्परफेक्ट स्टेप लिया। और कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, उसका दिमाग जो पहले कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, अब सोल्यूशन दिखाने लगा। क्योंकि अब वो सोच रहा था रियल सिचुएशन के बेस पर, इमेजिनरी फियर्स के बेस पर नहीं। और यहीं से एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, सोचने वाले से करने वाले बनने की जर्नी। पर एक प्रॉब्लम अभी भी बची है। जब एक्शन लेने का वक्त आता है, सबसे पहला डर जो सामने आता है वो होता है, अगर गलती हो गई तो। और इसी डर को हम अगले पार्ट में तोड़ने वाले हैं, जहां हम समझेंगे क्यों गलतियों से डरना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप थोड़ा पीछे देखें तो शायद आपने अपनी लाइफ में दो तरह के लोग देखे होंगे। एक जो हमेशा प्लानिंग में बिजी रहता है, और दूसरा जो बिना ज़्यादा सोचे बस शुरू कर देता है। इस स्टोरी में भी दो लोग हैं, दोनों के पास सेम आइडिया है, सेम एक्साइटमेंट, सेम अपॉर्चुनिटी। नाम मान लो राहुल और समीर। राहुल ने आइडिया सुना और तुरंत बोला, भाई सॉलिड है, पर पहले थोड़ा डीप प्लान बनाते हैं। समीर ने भी वही आइडिया सुना, पर उसने कहा, परफेक्ट नहीं है पर ट्राई तो कर सकते हैं। और यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। राहुल प्लानिंग में घुस गया, नोटबुक खुली, वीडियोस देखी, स्ट्रैटेजीज बनाई। हर दिन एक नया क्वेश्चन, मार्केट रेडी है या नहीं, कंपटीशन ज़्यादा तो नहीं, अगर फेल हो गए तो। प्लानिंग अच्छी लग रही थी, सेफ लग रही थी, कंट्रोल का इल्यूजन दे रही थी, पर एक चीज़ मिसिंग थी, मूवमेंट। वहीं समीर ने पहले दिन ही एक इम्परफेक्ट स्टेप लिया। गलतियां हुई, कन्फ्यूजन था, लोगों ने जज भी किया, पर समीर के पास एक चीज़ थी जो राहुल के पास नहीं थी, रियल फीडबैक। समीर का दिमाग अब इमेजिनेशन पर नहीं, एक्सपीरियंस पर काम कर रहा था। उसने एडजस्ट किया, उसने सीखा, और धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगी। राहुल अभी भी प्लानिंग कर रहा था, प्लान और डिटेल्ड हो चुका था, पर कॉन्फिडेंस कम, क्योंकि जितना ज़्यादा वो सोच रहा था उतना ही उसका दिमाग रिस्क इमेजिन कर रहा था। यहीं पर एक हर्श ट्रूथ सामने आता है, प्लानिंग क्लैरिटी नहीं देती, एक्शन देता है। प्लानिंग बस आपको ये फील करवाती है कि आप कुछ कर रहे हो, पर रियलिटी में आप डिले कर रहे होते हो। राहुल हर दिन बोलता, बस थोड़ा और रेडी हो जॉन, पर रेडी होने का एंड पॉइंट होता ही नहीं। समीर के पास कोई परफेक्ट रोड मैप नहीं था, पर उसके पास डायरेक्शन थी, और डायरेक्शन एक्शन से आती है, सोच से नहीं। प्लानिंग तब डेंजरस हो जाती है जब वो एक्शन को रिप्लेस कर दे। आप जितना ज़्यादा प्लान करते हो
उतना ही दिमाग आपको बोलता है अभी मत करो, क्योंकि एक्शन में फेलियर का चांस होता है, प्लानिंग में सिर्फ कंफर्ट होता है। कुछ महीने बाद समीर का प्रोजेक्ट चल रहा था, परफेक्ट नहीं पर रियल। राहुल का प्लान अब भी नोटबुक में था, परफेक्ट पर सिर्फ पेपर पर। और यहीं से जिंदगी का एक ब्रूटल लेसन मिलता है। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो कम स्मार्ट होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस को एक्शन के खिलाफ यूज़ करते हैं। एक्शन आपको क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, करेज देता है। प्लानिंग सिर्फ एक इल्यूजन देती है, कंट्रोल का इल्यूजन। और जब तक आप कंट्रोल ढूंढते रहते हो, जिंदगी आगे निकाल जाती है। समीर ने ये नहीं सोचा कि मैं रेडी हूँ या नहीं, उसने सिर्फ ये सोचा मैं सीख सकता हूँ। और यही डिफरेंस होता है सोचने वालों और करने वालों में। पर अभी एक और इनविजिबल एनिमी बाकी है। कभी कभी हम प्लानिंग नहीं करते डर की वजह से, बल्कि कंफर्ट की वजह से। कंफर्ट जो धीरे धीरे ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और इसी कंफर्ट जोन को हम नेक्स्ट पार्ट में तोड़ने वाले हैं। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग प्लानिंग के नाम पर रुक जाते हैं और कुछ लोग सीधा बोल देते हैं यार गलती हो गई तो। इस चैप्टर की स्टोरी भी एक ऐसे ही इंसान की है। नाम मान लो अमन। अमन स्मार्ट है, मार्क्स अच्छे, ऑफिस में आइडियाज़ भी सॉलिड। पर एक प्रॉब्लम है, अमन ट्राई नहीं करता। क्लास में जब टीचर क्वेश्चन पूछता है, अमन को आंसर आता है पर हाथ नहीं उठता। गलत हो गया तो। मीटिंग में बॉस बोलता है कोई सजेशन, अमन के दिमाग में 2 आइडियाज़ ऑलरेडी चल रहे होते हैं, पर वो चुप रहता है। लोग क्या सोचेंगे? अगर स्टूपिड लगा तो अमन का दिमाग उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, शर्मिंदगी से, जजमेंट से, फेलियर से। पर प्रोटेक्शन के चक्कर में ग्रोथ मर जाती है। अमन के दिमाग में एक बिलीफ बैठा हुआ है, गलती मतलब मैं कैपेबल नहीं हूँ। और ये बिलीफ इतना गहरा होता है कि वो रिस्क लेने से पहले ही रुक जाता है, वो ट्राई ही नहीं करता। और जब आप ट्राई नहीं करते तो आप फेल भी नहीं होते, पर आगे भी नहीं बढ़ते। ये फियर बचपन से शुरू होता है। स्कूल में जब गलती हुई तो रेड पेन से काटा गया, मार्क्स कम हुए। मैसेज क्लियर था, गलती अजावन पनिशमेंट। धीरे धीरे दिमाग ने ये सीख लिया कि सेफ रहना ही स्मार्ट होना है। पर रियल लाइफ स्कूल जैसी नहीं होती। यहाँ गलती पनिशमेंट नहीं होती, फीडबैक होती है। प्रॉब्लम ये है कि अमन गलती को फेलियर समझ रहा है, जबकि गलती असल में एक सिग्नल होती है। यहाँ थोड़ा इम्प्रूव करना है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो गलती से डरते नहीं, वो गलती को डाटा की तरह यूज़ करते हैं। अमन के ऑफिस में ही एक और लड़का है, रोहित। रोहित परफेक्ट नहीं है, कभी कभी बेकार आइडियाज़ भी बोल देता है। पर रोहित बोलता है, ट्राई करता है, सीखता है। उसकी गलतियों पर फीडबैक मिलता है और वो फीडबैक उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अमन बस देखता रहता है। अंदर से वो भी चाहता है ट्राई करना, पर उसका दिमाग बोलता है अभी मत, गलती हो सकती है। यहीं पर एक ब्रूटल ट्रूथ सामने आता है, जो गलती नहीं करता वो कुछ नया भी नहीं करता। मिस्टेक्स फेलियर नहीं होती, मिस्टेक्स लर्निंग का रॉ मटेरियल होती हैं। जिस दिन आप ये समझ लेते हो, उस दिन फियर का पावर टूटने लगता है। गलती करना मतलब आप प्रोसेस में हो, गलती ना करना अक्सर मतलब होता है आप ट्राई ही नहीं कर रहे। अमन धीरे धीरे ये रियलाइज़ करता है। एक दिन मीटिंग में वो बोलता है आइडिया परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। बॉस उसे फीडबैक देता है, कुछ पॉइंट्स रिजेक्ट होते हैं, कुछ एक्सेप्ट। अमन जिंदा वापस आता है, कुछ टूट नहीं जाता, कोई हंस कर मर नहीं देता। और उस दिन अमन को एक चीज़ समझ आती है, फियर इमेजिनरी था, रियल पेन ट्राई ना करने में था। गलती आपकी आइडेंटिटी नहीं होती, गलती सिर्फ एक स्टेप होती है। और जो लोग गलती से दोस्ती कर लेते हैं वो ग्रोथ से दोस्ती कर लेते हैं। पर एक और लेयर है इस फियर कि कभी कभी हम गलती से इसलिए नहीं डरते क्योंकि रिजल्ट बुरा होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि हम लोगों के ओपिनियन से डरते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं बस थोड़ा क्लियर हो जाऊं फिर शुरू करूंगा। ये सेंटेंस सुनने में लॉजिकल लगता है, स्मार्ट लगता है, रिस्पॉन्सिबल लगता है, पर सच ये है ये सेंटेंस ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा डिले बटन होता है। इस स्टोरी का कैरेक्टर भी यही बोलता था। नाम मान लो नेहा। नेहा के पास आइडिया था, स्किल थी, डिज़ायर भी थी, पर एक चीज़ मिसिंग थी, क्लैरिटी। नेहा हर दिन खुद से कहती अभी एग्जैक्टली पता नहीं क्या करना है, थोड़ा और सोच लेती हूँ।
जब क्लियर हो जाऊंगा तब स्टार्ट करूंगी। और ये जब कभी नहीं आता। नेहा वीडियोस देखती, ब्लॉग्स पढ़ती, लोगों से एडवाइस लेती, हर जगह से थोड़ा थोड़ा इनपुट, पर क्लैरिटी और कंफ्यूज हो जाती, क्योंकि ज़्यादा सोचने पर दिमाग आंसर्स नहीं देता, ऑप्शंस देता है। और ऑप्शंस क्लैरिटी नहीं, पैरालिसिस लाते हैं। नेहा को लगता था क्लैरिटी एक फीलिंग है जो स्टार्ट करने से पहले आनी चाहिए, पर रियलिटी इसका उल्टा है। क्लैरिटी कोई गिफ्ट नहीं जो आसमान से गिरता है। क्लैरिटी एक बाय प्रोडक्ट है एक्शन का। इस बात को नेहा तब समझती है जब वो अपनी ही लाइफ का एक पुराना सीन याद करती है, स्कूल के फर्स्ट दिन। उससे पहले उसे क्लियर था कि फ्रेंड्स कैसे बनेंगे, टीचर्स कैसे होंगे, सब्जेक्ट्स कैसे लगेंगे, नहीं। पर उसने स्कूल ज्वाइन किया, अंदर गई, गलतियां की, सीखा, और धीरे धीरे क्लैरिटी बनी। लाइफ के हर बड़े डिसीजन में ये पैटर्न सेम होता है। पहले मूवमेंट होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग, पर दिमाग सेफ्टी चाहता है। वो बोलता है पहले मैप बना लो फिर जंगल में जाना। पर कुछ जंगल्स ऐसे होते हैं जिनका मैप अंदर जाने के बाद ही मिलता है। नेहा का ब्रेक थ्रू तब आता है जब वो एक छोटा सा स्टेप लेती है। परफेक्ट प्लान नहीं, बस एक इम्परफेक्ट एक्शन। रिजल्ट परफेक्ट नहीं होता, पर कुछ नया होता है। इन्फॉर्मेशन, रियल इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन इमेजिनेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। नेहा को पता चलता है क्या उसके लिए काम नहीं कर रहा, और ये भी क्लैरिटी है। लोग सिर्फ ये देखते हैं क्या काम करता है, पर जो काम नहीं करता वो भी क्लैरिटी देता है। एक्शन के बाद दिमाग का रोल बदल जाता है। पहले वो आपको रोकता है, अब वो आपको गाइड करता है, क्योंकि अब वो रियल डेटा पर काम कर रहा होता है, असम्पशंस पर नहीं। नेहा रियलाइज़ करती है वो क्लैरिटी का वेट कर रही थी, जबकि क्लैरिटी उसका वेट कर रही थी। हर स्टेप के बाद थोड़ा सा फॉग क्लियर होता गया। पूरा रोड एक साथ नहीं दिखा, पर अगला मोड़ दिखने लगा, और वही काफ़ी होता है। आपको पूरी लाइफ का प्लान नहीं चाहिए, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप का आइडिया काफ़ी है। जो लोग बोलते हैं जब क्लियर होगा तब शुरू करूँगा, वो असल में बोल रहे होते हैं जब सेफ फील होगा तब शुरू करूँगा। पर ग्रोथ कभी सेफ फील नहीं होती। क्लैरिटी कंफर्ट से नहीं, मूवमेंट से आती है। और जो ये समझ लेता है वो लाइफ में कभी परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करता, वो चलना शुरू करता है और रास्ता खुद बनने लगता है। पर अब एक और सवाल बचता है, अगर एक्शन इतना ज़रूरी है तो फिर हम बार बार रुक क्यों जाते हैं? क्यों शुरू करके भी बीच में ही छोड़ देते हैं? इसका जवाब छुपा है एक साइलेंट एनिमी में, कंसिस्टेंसी का ब्रेकडाउन। बस थोड़ा मोटिवेटेड फील हो जाऊं फिर सब स्टार्ट कर दूंगा। पर सच ये है मोटिवेशन ज़्यादातर आता ही नहीं, और जब आता भी है तो कुछ दिन में चला जाता है। इस स्टोरी का हीरो भी यही वेट कर रहा था। नाम मान लो अर्जुन। अर्जुन के पास गोल था, लाइफ इंप्रूव करनी थी, करियर, हेल्थ, सब कुछ। पर हर सुबह एक ही प्रॉब्लम, एनर्जी नहीं, मूड नहीं, मोटिवेशन ज़ीरो। अर्जुन अपने आप से कहता आज मन नहीं है, कल फुल जोश में शुरू करूँगा। कल आता और कल भी वही होता। अर्जुन ये मानता था कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर एक्शन होगा, पर रियलिटी इसका उल्टा है। मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है। ये बात अर्जुन को तब समझ आती है जब वो एक दिन जिम के बाहर खड़ा होता है। अंदर जाने का मन नहीं, एनर्जी नहीं, पर वो अपने आप से डील करता है। सिर्फ 5 मिनट अंदर जाऊंगा, वर्कआउट नहीं, एक्सरसाइज नहीं, बस एंट्री। और यही उसका पहला स्मॉल एक्शन था। जिम में जाकर वो सिर्फ ट्रेडमिल पर चढ़ जाता है। 5 मिनट चलते चलते हार्ट बीट थोड़ी बढ़ती है। दिमाग में एक सिग्नल जाता है हम मूव कर रहे हैं, और जैसे ही बॉडी मूव करती है माइंड फॉलो करता है। 10 मिनट हो जाते हैं, फिर 20th वर्कआउट परफेक्ट नहीं होती, पर कुछ हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अर्जुन जीत कर निकालता है। वो जीत कोई मेडल वाली नहीं थी, बस एक छोटी जीत थी, पर ये छोटी जीत नेक्स्ट दिन के लिए कॉन्फिडेंस बन जाती है। यही होता है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब फुल एनर्जी नहीं होता, मोमेंटम का मतलब होता है रुकना बैंड। अर्जुन ये रियलाइज़ करता है कि जब वो वेट करता था मोटिवेटेड होने का, तब वो कभी शुरू ही नहीं करता था, और जब वो सिर्फ मूव करता था मोटिवेशन पीछे पीछे आ जाती थी। साइकोलॉजी भी यही कहती है, मोशन बीट्स मोटिवेशन। दिमाग को कन्विंस करने का सबसे फास्ट तरीका सोचना नहीं करना है। एक छोटा स्टेप दिमाग को बोलता है हम केपेबल हैं, और जब दिमाग ये मान लेता है कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है। लोग गलती यहाँ करते हैं, वो सोचते हैं या तो फुल एफर्ट होगा या कुछ नहीं,
इसलिए वो कुछ नहीं करते। पर सक्सेस का रूल अलग है, रोज थोड़ा, इम्परफेक्ट पर लगातार। अर्जुन ने अपनी लाइफ का फॉर्मूला चेंज कर दिया। उसने बड़े गोल्स को छोटे एक्शंस में तोड़ दिया। जिम, सिर्फ शूज़ पहनो। वर्क, सिर्फ लैपटॉप खोलो। पढ़ना, सिर्फ एक पेज। और अक्सर होता क्या था, एक पेज 2 बन जाते, 50 मिनट 30 बन जाते। क्योंकि शुरू करना सबसे मुश्किल होता है, बाकी का काम मोमेंटम संभाल लेता है। अर्जुन अब मोटिवेटेड फील करे या ना करे, वो मूव करता है और ये मूव ही उसका पावर बन जाता है। कॉन्फिडेंस उससे पहले नहीं आता जब तक वो एक्शन नहीं लेता। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। और जब आप ये समझ लेते हो तो लाइफ हैवी नहीं लगती। आप फ्यूचर के प्रेशर से नहीं, आज के एक छोटे स्टेप से डील करते हो। पर अब एक और डेंजर बाकी है। कभी कभी हम स्टार्ट तो कर देते हैं, मोमेंटम भी बन जाता है, पर एक चीज़ हमें धीरे धीरे वापस पुरानी जगह खींच लेती है। वो चीज़ है कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन कैसे प्रोग्रेस को क्वाइटली किल करता है, अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो हमेशा सही मोमेंट का वेट करते हैं और दूसरे जो बोलते हैं चलो करते हैं, देख लेंगे। हाई परफॉर्मर्स सेकंड कैटेगरी में आते हैं। उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, उनके प्लान्स भी कंप्लीट नहीं होते, उनके पास भी डाउट्स होते हैं, पर एक चीज़ डिफरेंट होती है, उनकी सोच। इस स्टोरी का कैरेक्टर भी ऐसा ही है। नाम मान लो कुणाल। कुणाल कोई जीनियस नहीं है, ना ही सबसे टैलेंटेड, पर एक चीज़ है जो यूस अलग बनाती है, वो ज़्यादा सोचता नहीं, वो ज़्यादा करता है। जब उसके पास काम आता है, वो पहले ये नहीं पूछता मैं रेडी हूँ या नहीं, वो पूछता है मैं नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता हूँ, और बस वही स्टेप लेता है। कुणाल का माइंडसेट ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो, उसका माइंडसेट है प्रोग्रेस हो, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सीखे, थोड़ा इम्प्रूव करे। हाई परफॉर्मर्स परफेक्शन के पीछे नहीं भागते, वो प्रोग्रेस के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो जानते हैं परफेक्शन एक ट्रैप है। परफेक्शन बोलता है अभी मत करो, थोड़ा और सोचो, बेटर प्लान बनाओ। और प्रोग्रेस बोलता है करो, सीखो, एडजस्ट करो। कुणाल जब काम करता है तो गलतियों से पैनिक नहीं करता, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो। अच्छा ये काम नहीं किया तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट। उसके लिए गलती फेलियर नहीं होती, गलती इन्फॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन पावर होती है। इसी वजह से कुणाल हर महीने थोड़ा बेटर होता जाता है। दूसरे लोग वही के वही रहते हैं क्योंकि वो सोचने में ही अटके रहते हैं। हाई परफॉर्मर्स का एक और सीक्रेट होता है, वो अपने दिमाग को बॉस नहीं बनाते। वो जानते हैं दिमाग का काम है रिस्क दिखाना, डर पैदा करना, पर डिसीजन लेना नहीं। डिसीजन वो एक्शन से लेते हैं। कुणाल का रूल सिंपल है, मैं सोचने के बाद एक्शन नहीं लेता, मैं एक्शन के बाद सोचता हूँ। इसलिए उसकी क्लैरिटी भी ज़्यादा होती है, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे लोग बोलने लगते हैं यार ये बंदा अलग लेवल का है। पर सच ये है, कुणाल ने कोई मैजिक नहीं किया, उसने बस एक चीज़ चूज़ की, एक्शन ओवर एनालिसिस। हाई परफॉर्मर्स का ईगो भी अलग होता है। वो ये प्रूव नहीं करना चाहते कि वो स्मार्ट हैं, वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए वो फीडबैक से नहीं भागते, इसलिए वो ट्राई करते रहते हैं, और इसी वजह से वो सीखते रहते हैं। इस चैप्टर की पंच लाइन यही है, जो करता है वही सीखता है। जो सिर्फ सोचता है वो सिर्फ इमेजिन करता है, जो करता है वो रियलिटी से डील करता है, और रियलिटी ही बेस्ट टीचर होती है। अगर आप अपनी लाइफ में थिंक लेस डू मोर माइंडसेट लाना चाहते हो तो एक चीज़ याद रखना, आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं, आपको मूविंग रहने की ज़रूरत है। आज का छोटा एक्शन कल का कॉन्फिडेंस बनेगा, और कल का कॉन्फिडेंस आपको वो बंदा बना देगा जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन पर काम करता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना सोचते हो, सवाल ये है आज आप क्या कर रहे हो। और इसी सवाल के साथ ये ऑडियो बुक एक लास्ट पावरफुल थॉट की तरफ बढ़ती है। काम करने वालों की सोच सिर्फ सक्सेस नहीं लाती, वो आपकी आइडेंटिटी बदल देती है, और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो लाइफ भी बदल जाती है। अगर आज की ये ऑडियो बुक आपके दिमाग में एक भी थॉट छोड़ गई हो, अगर आपने खुद से ये कहा हो हाँ मैं ज़्यादा सोच रहा था, तो समझ लो ये वीडियो का काम हो गया। याद रखना, ज़िंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो सिर्फ सोचते रहते हैं, ज़िंदगी उनकी बदलती है
जो थोड़ा सा ही सही पर शुरू कर देते हैं। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हो, अपनी हैबिट्स, अपना माइंडसेट अपग्रेड करना चाहते हो, तो बुक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ बुक्स नहीं मिलती, यहाँ वो थिंकिंग मिलती है जो आपको रुकने नहीं देती। नेक्स्ट ऑडियो बुक और भी पावरफुल होने वाली है, एक ऐसी जो आपको सोचने से ज़्यादा करने पर मजबूर कर देगी। तब तक याद रखना, कम सोचो, ज़्यादा करो और आज से ही शुरू करो।